बंशीधरं तोत्रहं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पारदस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता। श्री कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 श्लोक 18। तो इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है इस जिज्ञासा पर कहते हैं। असत क्या है? सत्य के बारे में तो कह दिया कि वो अविनाशी है, नाश रहित है, जिससे सत्य से माने अविनाशी से सारा जगत व्याप्त है, विस्तृत होता है और अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सत्य का कोई विनाश नहीं कर सकता। अब असत की बात करते हैं। अंतवन्तमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि जो असत है वो नष्ट होने वाला है। कौन है? इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा की ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवर्षी अर्जुन तू युद्ध कर। अंतवंतहि में देहा, तो ये देह जो है नष्ट होने वाला है। नित्यस्योक्त शरीरिण, नित्य स्वरूप जीवात्मा की ये सब शरीर, जीवात्मा उसमें है, वो रहने वाला है, लेकिन उसके साथ जो सब शरीर है वो नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो। अब इमे के सहित यहाँ देहा पद यहाँ किनका वाचक है और उन सबको अंतवंतः कहने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में कहते हैं इमे के सहित देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है। सब जो शरीर है इस प्राणी मात्र की बात कर रहे हैं। और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यम भावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। अब प्रश्न, यहाँ देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणः पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? शरीरिणः वो एक वचन है, तो इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। जितने शरीर हैं वो आत्मा एक ही, अलग तो है नहीं। तो शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। जो चीटी में जे कीड़ी माँ ने हाथी माँ, वाघ माँ, वरु माँ, मृगला माँ, पक्षी माँ, चकली माँ, काकड़ा माँ, जे आत्मा है ये अपना माँ है, क्योंकि एक जगह से ही तो सब आए हैं। दीप को दीप जलाए, ऐसा है ना। तो वास्तव में भेद नहीं है, लेकिन हमें शरीर अलग अलग होने से भेद दिखाई दे रहा है कि ये कौवा है, ये मृग है, ये सिंह है, वाघ है, सब एक ही है। प्रश्न, अब देखते शरीरिणः पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उनका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में कहा कि पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ इनकी एकता करने के लिए ही किया है। एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है।
माने आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसमें से जो अलग पड़ता है वो जीवात्मा है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती और स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं है, फिर अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, एक ही बच जाता है, एकम ब्रह्म। अब एक तत्व है, उसको पंडित लोग अलग अलग से कहते हैं ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन है तो एक ही। अब प्रश्न हुआ, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देते हैं, हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है, शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है, देह नष्ट होता है, देही नहीं, शरीर नष्ट होता है, शरीरी नहीं, और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अवत्य है ये। तो तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं, अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे बताएंगे ना कि ये जो आत्मा है, अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्यैवच नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलो यम सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और भगवान बहुत अच्छा हमें ज्ञान देंगे, लेकिन इसी ज्ञान के साथ आगे हम भगवान का कीर्तन करेंगे। आइए, कीर्तन के बिना मन में प्रसन्नता नहीं होगी, तो आइए। अपने शरीर में ही तो भगवान विराजमान है ना। घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुनारी महाप्रभु जी। घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुनारी महाप्रभु जी। मरमननु छे गोकुल वन रावण, मारु पननु छे गोकुल वन रावण, मारा तन न करिया तुलसी नवन, तुम्हारा प्राण जीवन तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मेरे घट में ही तो विराज है, उस घट में प्रकट होना चाहिए, जा घट प्रकट हो। घट घट में हिमारा आत्म न आंग ऋषि महाप्रभु जी। मारी आंखों दिसे रे गिरधारी रे धारी, आंखों दिसे गिरधारी रे धरी, मारू तन मन गयो जे वारी रे वारी, ये मारा श्याम मुरारी, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी महाप्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्री यमुना जी महाप्रभु जी। मेरे घट में
जा घट प्रगट होई। એ ઘટ નસીબદાર ને ભાગ્યશાળી છે કે જે ઘટમાં ભગવાન પ્રગટ થાય। મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, હે મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, નિત્ય કરતા શ્રીનાથજી वाला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथजी वाला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु सीधारे दर्शन मार कोई मार घट विराजता श्रीनाथजी यमुना जी महाप्रभु, मारा घट विराजता श्रीनाथजी यमुना जी महाप्रभु। भगवान को भक्त बहुत प्यारे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे भक्त जो कहें वही मैं करता हूँ। मैं हूँ तो नित्य विठल वर्णी सेवा रे करूं, मैं हूँ तो नित्य विठल वर्णी सेवा रे करूं। हूँ तो आठे समय केरी झांकी रे करूं, तो आठे समय केरी झांकी रे करूं। हूँ तो चित्रो श्रीनाथ जी चरण धरूं, जीवन सफल करी तुम्हारा घटवा विराजता श्रीनाथजी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटवा विराजता श्रीनाथजी यमुना जी महाप्रभु जी। गोविंद गोविंद हरि गोविंद, मैं तो भक्ति मार्ग के संग रे साजो, मैं तो भक्ति मार्ग के संग रे साजो। माने ढोल कीर्तन के रो रंग रे लागो, ढोल कीर्तन के रो रंग रे लागो। मैं तो लाला निराली के रो नंदरे मानो, हिलो हाथ लागो वे मारा घटवा विराजता श्रीनाथजी यमुना जी महाप्रभु। तुम्हारा घटवा यमुना जी महाप्रभु। मारू मनडू चे गोकुल मन रावण, मारू मनडू गोकुल मन रावण। मारा तनना आंगणिया तुलसी नवन, हे मार प्राण जीवन मार घटवा विराजता श्रीनाथजी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माँ उमिया मैया की जय, भाई सरावाड़ी की जय। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ को प्रणाम करके वाणी के विराम। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे।